जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इसको कम्प्लीटली समझेंगे। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है। मैं फर्स्ट में बता देता हूँ। इसको समझने के लिए आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसको कम्प्लीटली समझ आना जरूरी है। उससे पहले मैं बता देता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसका मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया है, बट मैं इसमें भी आपको थोड़ा डिस्कशन भी कर देता हूँ। देखिए, लेट यू एफ एंड वी एफ वी टू वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। एफ फील्ड के ओवर यू एंड वी दोनों वेक्टर स्पेस हैं। नेक्स्ट देखिए, देन द मैपिंग, कोई भी एक मैपिंग जो कि एफ है, यू टेंड्स टू वी है, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोला जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको भी बोला जाता है होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू इनटू वी, अगर ये दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाए। ये जो मैपिंग है ये दोनों कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है देन इसको बोल सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये दोनों कंडीशन क्या है। एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग टू यू, जो कि आपका डोमेन स्पेस है। अल्फा बीटा आपका डोमेन स्पेस में आपका बिलोंग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन आपका क्या है, फॉर ए बिलोंग टू एफ, ए आपका एक स्केलर है। फॉर ए बिलोंग टू एफ के लिए फील्ड आपका एफ है, ए बिलोंग टू एफ के लिए आपका एफ ए अल्फा इक्वल टू ए इंटू एफ अल्फा होना चाहिए। अगर ये जो मैपिंग है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है देन हम बोल सकते हैं ये जो मैपिंग है ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बट ये जो आपका अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, जिस जैसे आपका उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक मैपिंग था, इसमें आपको दो मैपिंग कंसिडर करना चाहिए। जैसे देखिए, हमने फर्स्ट अज्यूम किया T1 जो कि V10 टू W है, T2 V10 टू W है, जिसमें हमने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मैपिंग इसमें अज्यूम किया है। इसके हेल्प से हम प्रूव करेंगे जो अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है। देखिए, हमने लिया T1 एंड T2 दोनों मैपिंग लिया है जो कि आर्बिटरी फंक्शन है, जिसमें V एंड W ये दोनों वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड, F फील्ड के ओवर ये दोनों वेक्टर स्पेस हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट A बिलोंग टू F, ये आपका क्या है, स्केलर है जो कि फील्ड F में बिलोंग करता है। वी डिफाइन T1 प्लस T2 जो कि V10 टू V। ये आपका मैपिंग हो जाएगा T1 प्लस T2 के लिए, डिफाइंड बाय T1 प्लस T2x इक्वल टू T1x प्लस T2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V। जैसे हमने उसमें प्रूव किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उसी टाइप से इसमें भी हमने प्रूव किया दोनों मैपिंग को लेकर। उसमें हमने सिंगल मैपिंग को यूज किया था, इसमें हमने दो मैपिंग को यूज किया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V के लिए T1 प्लस T2 x इक्वल टू T1x प्लस T2x। नेक्स्ट आपका सेकंड कंडीशन आ जाएगा A इंटू T जो कि आपका मैपिंग है A T V10 टू W, डिफाइंड बाय A इंटू AT x इक्वल टू A इंटू TX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V एंड A बिलोंग टू F। ये आपका सेकंड कंडीशन आ जाएगा। ये था आपका अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है आपका अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके हेल्प से हम एक थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। देखिए, चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये थ्योरम क्या दे रखा है। नीचे देखिए, थ्योरम आपका है लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस ऑफ द फील्ड f। f फील्ड के ओवर u एंड v दोनों वेक्टर स्पेस हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी दोनों मैपिंग भी दे रखा है T1 U10 टू V and T2 U10 to V be two linear transformation, then T1 plus T2 is also linear transformation from U to V। अगर T1 and T2 दोनों linear transformation है then also T1 plus T2 ये भी आपका linear transformation होना चाहिए, जिसमें U2 U10 to V है। जैसे हमने फर्स्ट इसका जो थ्योरी हमने समझा कि आपका T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मैपिंग है, T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड उसमें हमने प्रूव किया T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसी टाइप से आपका थ्योरम में आपका गिवन है कि आपका U भी आपका दोनों वेक्टर स्पेस है फील्ड के ऊपर, उसमें दे रखा है दोनों मैपिंग जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आपको प्रूव करना है T1 प्लस T2 ये भी आपका लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव T1 प्लस T2। सो ये दोनों कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर देता है T1 प्लस T2, देन ये भी ऑल्सो हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी हैव टू प्रूव T1 प्लस T2 AU प्लस BV इक्वल टू A इंटू T1 प्लस T2 U प्लस B इंटू T2 T1 प्लस T2 V। सो ये आपका मैंने जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया था उसमें भी आपका एक सिंगल कंडीशन भी है। ये देखिए, अगर आप चाहोगे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी एक मैपिंग, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कोई भी एक मैपिंग ये सिंगल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो इसीलिए हमने ये सिंगल कंडीशन को यूज किया है, जिसमें देखिए ये जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे देखिए हमको प्रूव करना है ये प्लस को T1 प्लस T2 एक्स इक्वल टू T1 प्लस T2 एक्स होना चाहिए। सो इसमें भी देखिए हो रहा है T1 प्लस T2 AU प्लस BV में A इंटू T1 प्लस T2 U हो रहा है, B इंटू T1 प्लस T2 भी हो रहा है। उसी टाइप से ये जो स्केलर है इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टी एक्स इक्वल टू ए इंटू टी एक्स हो रहा है। सो इसमें भी हो रहा है, देखिए ए इंटू T1 प्लस T2 U। सो ये दोनों कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करता है। सो ये अगर आप ये सिंगल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, देन ये जो मैपिंग है T1 प्लस T2 ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है T1 प्लस T2 AU प्लस BV। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को कि इसमें देखिए आपका T1 एंड T2 ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये प्रॉपर्टी को तो ये ऑल्सो सेटिस्फाई करेगा, T1 AU प्लस BV प्लस T2 AU प्लस BV। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए ये देखिए T1 ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा, जो जो मैंने बताया था सिंगल कंडीशन है A इंटू T1 U प्लस B इंटू T1 V। सो उसी टाइप से T2 भी ये सेटिस्फाई करेगा, T2 AU T2 B भी, जिसमें A B आपका क्या है स्केलर्स है। सो इसको हमने बाहर लिख दिया है A इंटू T2 U B इंटू T2 V। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, ये जो A वाले टर्म को वन साइड कर लेंगे। जैसे देखिए A इंटू T1 U प्लस A इंटू T2 U प्लस B इंटू T1 V प्लस B इंटू T2 V। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें ये जो A है इस A जो स्केलर्स है इसको कॉमन ले जाएंगे, देन ये आपका आ जाएगा A इंटू T1 प्लस T2 U प्लस B इंटू T1 प्लस T2 U। सो इसमें देखिए हमने लिख दिया है ये B इंटू T1 प्लस T2 भी है, ये सॉरी ये भी है। सो देखिए हमने इसमें प्रूव कर दिया है। सो मैंने कैसे प्रूव किया आपको मैं अगेन बता देता हूँ। इसमें मैंने T1 प्लस T2 AU प्लस B भी लिया है। इसमें देखिए मैंने ये जो दोनों टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है T1 इंटू AU प्लस B भी, T2 इंटू AU प्लस B भी। नेक्स्ट हमने क्या किया, T1 T2 ये आपका दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये आपका जो सिंगल कंडीशन है ये वाला जो प्रॉपर्टी है देखिए जैसे ये प्रूव करता है AU प्लस बी भी इक्वल टू A इंटू T1 प्लस T2 U प्लस B इंटू T1 प्लस T2 U भी, ये जैसे प्रूफ होता है उसी टाइप से ये भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि T1 आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका सिंगल कंडीशन है। देखिए मैं अगेन इसमें बता देता हूँ T1 AU प्लस B भी इक्वल टू A T1 U प्लस B T1 V। सो ये देखिए ये आपका एक सिंगल कंडीशन है। सो इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया है T1 AU प्लस T2 सॉरी T1 V। सो A इंटू T1 U प्लस B इंटू T1 V, उसी टाइप से मैंने इसको भी लिख दिया है, मैंने स्केलर्स को बाहर लिख दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस ये जो A टर्म को हमने अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद इसको कॉमन लेकर इसको हमने लिख दिया है। सो देखिए ये जो कंडीशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो ये जो मैपिंग है, ये जो आपका T1 प्लस T2 आपका जो मैपिंग है ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सो हमने इसमें प्रूव कर दिया कि आपका अगर T1 आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन T1 प्लस T2 ये भी ऑल्सो आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो मैंने इसको आपको कम्प्लीटली बता दिया है, इसका एक थ्योरम का प्रूफ एंड इसका जो अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक थ्योरीज है मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है देन मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जो रिप्लाई है जल्दी दे दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू।